उत्तरी मैदान यह सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। यहाँ पर खेती उपजाऊ होती है क्योंकि यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तरी मैदान के 3 भाग हैं। नंबर 1 पंजाब का मैदान, जिसका अधिकतर भाग किसमें है? पाकिस्तान में है। नंबर 2 है गंगा का मैदान, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है ये। नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान का अधिकतर भाग कहाँ है? आसाम में। आकृति के भिन्नता के आधार पे उत्तरी मैदान को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है भाबर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर कहते हैं। भाबर में जो नदियां हैं वो लुप्त हो जाती यानी जमीन के अंदर छिप जाती हैं। तराई, इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियां पुनः निकल आती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं। नंबर 3 है बांगर। यह पुरानी जलोढ़ से बना है और बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। यह कम उपजाऊ है। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मैदान है। यहाँ बार बार बाढ़ आने से मिट्टी उपजाऊ है। यह गहन खेती के लिए आदर्श है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। यह मेज की आकृति वाला भूभाग है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 है मध्य उच्च भूमि। इसमें मालवा के पठार का अधिकतर भाग सम्मिलित है। नंबर 2 है दक्कन का पठार। यह दक्कन का पठार जो है वो त्रिभुजाकार है। पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व में कम ढाल वाला है। इसमें मेघालय की गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां भी आती हैं। इसके पूर्वी सिरे पे पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे पे पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह आग्नेय शैलों से बनी है। ज्वालामुखी जो धरती के अंदर से निकलते हैं उससे बनी है। इसके बाद है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है और यहाँ पर बारिश जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यहाँ की नदियाँ पर्याप्त जल न मिलने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ केवल बारिश के समय ही नदियों में पानी रहता है, अन्य मौसम में नहीं। लूनी इस क्षेत्र की बड़ी नदी है। उसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तट के साथ पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग है। उत्तरी भाग कोंकण, मध्य भाग कन्नड़, दक्षिणी भाग मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर है द्वीप समूह। ये किससे बने होते हैं? प्रवाल से। पहले लक्षद्वीप समूह को लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप आदि नामों से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कावारती इसकी राजधानी है।
पिटली द्वीप पर मानव का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और ये घने जंगलों से ढके हैं। इनके द्वीपों की संख्या 572 है। जब अंग्रेज काले पानी की सजा देते थे तो लोगों को कहाँ भेजा जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैरन इसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।